नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं न्यायिक जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। मसूदा विधानसभा के गांव चापानेरी में दहेज के रुपए वापस लौटाकर 1 रुपया और नारियल लेकर शादी कर अनूठी मिसाल पेश की है। राव समाज में हुई शादी में समाज के लिए एक अनूठा उदाहरण पेश किया गया। गौरतलब है कि चापानेरी निवासी प्रकाश चंद्र राव अपने पुत्र मनीष राव का तय विवाह के अनुसार शनिवार को मोतीपुरा गांव में बारात लेकर पहुंचे थे। इनका विवाह प्रियंका कंवर से धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह की तमाम रस्में राव समाज की परंपराओं से संपन्न हुई। विवाह में टीके में दुल्हन पक्ष की ओर से दूल्हे को 1 लाख रुपए दिए गए, जिसको दुल्हा और उनके पिता ने दहेज को एक सामाजिक बुराई बताते हुए बड़ी ही विनम्रता के साथ दुल्हन पक्ष को वापस लौटा दिया। साथ ही दहेज में मात्र नारियल और 1 रुपए लेकर समाज के समक्ष एक अनूठी मिसाल पेश की। इसी के साथ दूल्हा के पिता ने बारात की अगवानी स्वागत में दुल्हन पक्ष की ओर से दी गई 31,000 रुपए की राशि भी वापस दुल्हन पक्ष को लौटा दी। समाज के लोगों ने की प्रशंसा। दूल्हे के पिता प्रकाश चंद्र राव 1 वर्ष पूर्व कृषि विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे तथा उनका पुत्र मनीष अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। दहेज प्रथा के खिलाफ प्रकाश चंद्र राव के इस प्रशंसनीय कदम को संपूर्ण मोतीपुरा गांव के ग्रामीण तथा विवाह में मौजूद सभी लोगों ने एक अनूठी और अनुकरणीय मिसाल बताया। दूल्हे के पिता प्रकाश चंद्र राव ने बताया कि विवाह में दुल्हन ही वास्तविक दहेज है और इस बात को चरितार्थ करने में पूरा परिवार और रिश्तेदार प्रसन्न है। वहीं इस बात की जानकारी ग्रामवासियों को होने पर ग्रामीणों ने प्रकाश चंद्र राव का अभिनंदन कर उन्हें शुभकामनाएं दी। ग्राम की भाजपा नेत्री प्रियंका चौधरी ने कहा कि प्रकाश जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रकाश जी राव द्वारा की गई इस पहल से अन्य समाज के लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने जाट समाज के लोगों से अपील की है कि वो भी इसी प्रकार समाज में बेटी को ही दहेज मानकर विवाह करें। नमस्कार साथियों, आज मैं आपके मसूदा विधानसभा के चापानेरी गांव में लेकर के आया हूं एक वैवाहिक समारोह में। ये वैवाहिक समारोह प्रकाश जी राव की ओर से आयोजित किया गया है, जो कृषि विभाग के अधिकारी की ओर से रिटायर्ड होने के पश्चात सामाजिक सेवाएं दे रहे हैं। और आज इन्होंने अपने बेटे की शादी की है और जैसा इनका व्यवहार है, जैसे इनकी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं देखा गया है। इन्होंने अपने पुत्र की शादी में 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया है। बहुत अच्छी समाज को अच्छी प्रेरणा दी है। मैं बात कर रहा हूँ प्रकाश जी राव साहब से, बताएंगे किस प्रकार से इन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई है और क्या इनकी प्रेरणा रही है, क्या क्या रूपरेखा रही है, बताएं प्रकाश जी। मेरे परिवार में पूरे परिवार की पहले से यही भावना थी कि दहेज मुक्त शादी करनी है। इसलिए न तो दहेज लिया, न कोई अगवानियाँ ली और न कोई विदाई के पैसे लिए। बिल्कुल ये बिना दहेज रहित शादी की। बिल्कुल। बेटे का क्या नाम है आपका? मनीष कुमार राव। और ये जहाँ शादी हुई वो कौन सा गांव है? गांव ताजपुरा, तहसील सरवाड़। कब गई थी बारात? 19/4। बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार। मैडम, आप ये हमारे जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा है। मैडम ने आपने प्रियंका जी चौधरी जी हैं, भाजपा की नेत्री, भाजपा की नेत्री, और ये इन्हीं के गांव की रहने वाली प्रकाश जी गांव की। आप क्या कहना चाहेंगे इस शादी को लेकर के? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रकाश जी भाई साहब का, और मेरे बड़ा पिता तुल्य हैं ये। इन्होंने इतनी समाज में जो योजना चलाई है बहुत अच्छे से। ये देख लो कि मतलब महिला, ये जो आपने शादी हो रही है, शादी के हिसाब से अगर 1 रुपया दहेज वगैरह सारा इन्होंने बंद कर दिया, तो मेरी खुद की समाज में भी, जाट समाज में भी ये चाहती हूँ कि आज तक जो करते आ रहे हैं, समाज में ले रहे हैं दहेज वगैरह, ये प्रथा खत्म की जाए और सारे आराम से जो भी हो पाए। भाई साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ भाई साहब को। बहुत बराबर। देवगांव स्थित श्री सीताराम जी मंदिर में 18 अप्रैल से 20 अप्रैल 2025 तक 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अत्यंत श्रद्धा, उल्लास और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरे ग्रामवासियों और छिपा समाज ने एकजुट होकर भक्ति, संस्कृति और सेवा भाव का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। 18 अप्रैल को महोत्सव की शुरुआत पुण्य स्थल हरिश्चंद्र सागर सरोवर से हुई, जहां से 221 सुशोभित मातृशक्तियों सहित संपूर्ण ग्रामवासियों ने कलश यात्रा निकाली।
ये यात्रा भक्ति गीतों और जयघोष के साथ पूरे गांव का परिक्रमा करती हुई श्री सीताराम जी मंदिर पहुंची। यात्रा में विशेष आकर्षण रहा बड़ा कलश, जिसकी बोली श्री मुकेश जी छिपा द्वारा श्रद्धा भाव से 6100 रुपए में लगाई गई। 19 अप्रैल को मंदिर परिसर में पूरे विधि विधान से हवन, पूजन एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। रात्रिकालीन भजन संध्या ने भक्तिरस से ओतप्रोत वातावरण निर्मित किया, जहां भजन गायकों की मधुर प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। 20 अप्रैल को समस्त ग्रामवासियों एवं आसपास के क्षेत्रों से पधारे श्रद्धालुओं की उपस्थिति में श्री सीताराम भगवान, बालाजी महाराज, संत श्री नामदेव जी एवं शिव परिवार की भव्य शोभायात्रा पूरे गांव में निकाली गई। सजीव झांकियों, ध्वनि वादन और उत्सवमय वातावरण ने ग्रामवासियों के हृदयों में अमिट छाप छोड़ी। शोभायात्रा उपरांत श्री सीताराम जी की प्राण प्रतिष्ठा विधिवत संपन्न हुई। इस शुभ अवसर पर लगाई गई प्रमुख बोलियों में से प्राण प्रतिष्ठा हेतु श्री हरकचंद जी छिपा देवगांव द्वारा 51,000 रुपए की घोषणा की। इसी प्रकार शिव परिवार हेतु श्री ओम जी मैतवाल द्वारा 31,000 रुपए की घोषणा की। श्री मोहन जी पिलिया द्वारा शिखर हेतु 31,500 रुपए भेंट किए। संत श्री नामदेव जी की भव्य मूर्ति से स्वर्गीय श्री सूरजकरण जी, स्वर्गीय श्रीमती रामप्यारी देवी एवं स्वर्गीय श्री सीताराम जी पिलिया बघेरा की स्मृति में उनके परिवारजनों द्वारा सप्रेम भेंट की गई, जो सभी के लिए प्रेरणास्रोत बनी। कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाते हुए केकड़ी छिपा समाज के अध्यक्ष श्री विनोद जी गोठवाल एवं मंत्री श्री हरीश जी अमरवाल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्य आयोजनकर्ता श्री ओम जी मैतवाल, पूरण जी मैतवाल, मुकेश जी मैतवाल, अरविंद जी मैतवाल, महावीर जी अमरवाल एवं समस्त छिपा समाज ने मिलकर इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाया। अध्यक्ष गोठवाल ने कहा कि यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, बल्कि समाज को एकजुटता, सेवा और संस्कारों का अनुपम संदेश भी देकर गया। श्री परशुराम जन्मोत्सव पखवाड़े के तहत आयोजित 3 दिवसीय श्री परशुराम प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिताओं का समापन रविवार को देर रात हो गया। फाइनल भारद्वाज जायंट्स और दधीची डिफेंडर्स के बीच खेला गया, जिसमें भारद्वाज जायंट्स ने पहले बैटिंग करते हुए पुल का सर्वाधिक टारगेट 144 रन दिया, जिसे दधीची डिफेंडर्स चेज नहीं कर पाए और भारद्वाज जायंट्स ने 32 रन जीत दर्ज कर ट्रॉफी पर कब्जा किया। परशुराम प्रीमियर लीग ट्रॉफी बलवान कृषि मनन शर्मा की ओर से रोहित कुमार शर्मा फाउंडेशन द्वारा रनर अप को पानी की बोतल व मेडल एवं सभी टीम सदस्यों को सर्टिफिकेट प्रदान किए। अट्रैक्शन पॉइंट के हेमंत शर्मा की ओर से खिताबी टीम को ट्रैकसूट भेंट किया गया। अनिल वशिष्ठ, सुनील वशिष्ठ द्वारा संपूर्ण प्रतियोगिताओं के प्रत्येक मैन ऑफ द मैच को 10 ग्राम चांदी का सिक्का प्रदान किया गया। गणराज पैंट्स एवं काल शिव एंटरप्राइज के राधा मोहन जी जोशी ने टूर्नामेंट के बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर एवं मैन ऑफ द टूर्नामेंट को आइसक्रीम कप ग्लास का सेट भेंट किया गया। इसी प्रकार एक्वा एरोक्लीन सिस्टम की ओर से मैन ऑफ द टूर्नामेंट को क्लीनिंग किट प्रदान किया गया। हेमंत शर्मा, राजीव शर्मा और विवेक शर्मा द्वारा विनर टीम को 1100 रुपए की प्रोत्साहन राशि भेंट करी गई। इससे पूर्व अंडर 15 बच्चों का मैच करवाया गया। कान्हा दुबे की कप्तानी में अत्री रॉयल्स विजयी रही। फाइनल से पहले महिला शक्ति विकिपीडिया टीम बनाई गई, जिसमें पिंक पैंथर्स और येलो टाइगर्स के बीच मैच हुआ। इस मैच में पिंक पैंथर्स विजयी रही। ज्योति शर्मा को वुमेन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। इनको एक्वा आरओ ट्रीटमेंट की ओर से क्लीनिंग किट भेंट किया गया। ब्राह्मण समाज की ओर से नई पहल करते हुए सभी सहभागियों को प्रशस्ति पत्र के साथ जीव दया को लेकर पक्षियों के पानी के परिंदे एवं पानी की बोतल भेंट की गई। जोड़ मीडिया एवं अधिवक्ताओं का सम्मान। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों एवं अधिवक्ताओं का सम्मान भी किया गया, जिनमें जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष किशन नटराज सहित गोविंद शर्मा, महावीर नटराज, कमल जलवानिया, मोमिन रहमान, राकेश जाखल, रमेश शर्मा, राधेश्याम दर्जी, हेमंत साहू, विष्णु जलवानिया, संजय सिंह गहलोत, शंभू दयाल व्यास, विष्णु धीमन, प्रकाश भाट, विजय महारानिया, कैलाश फुलवारी, शाहबुद्दीन, अनिल खींची, सुनील तालेपा तथा अधिवक्ता हरीश चंद्र शर्मा, सुनील कौशिक, नरेंद्र शर्मा, विजय पारिक, भुवनेश शर्मा, दिनेश जोशी, आदित्य झा, सुलक्षणा शर्मा आदि का जन्मोत्सव समिति के संयोजक मनोज शर्मा, प्रतियोगिता संयोजक जसराज शर्मा, भुवनेश शर्मा सहित समाज के गणमान्य लोगों ने दुपट्टा उड़ाकर भगवान श्री परशुराम जी का स्मृति चिन्ह एवं जीव दया हेतु पक्षियों के परिंदे भेंटकर स्वागत किया।
फाइनल मैच से पूर्व प्रतियोगिता स्थल पर समाज के लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर प्रतियोगिता स्थल का एक चक्कर लगाकर एकता का संदेश दिया तथा आयोजन समिति के संयोजक मनोज शर्मा ने सभी समाज बंधुओं को जन्मोत्सव के सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने तथा 29 अप्रैल को शोभा यात्रा में अधिक से अधिक लोगों को शामिल होने की शपथ दिलाई। कस्बे के निकटवर्ती बड़गांव सुरखंड गांव के बाखड़ा तालाब की पाल पर 3 फीट ऊंची फेसवाल निर्माण की मांग को लेकर सोमवार को ग्रामीणों ने पंचायत के मुख्य गेट पर तालाबंदी करके बाहर धरने पर बैठ गए थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे भिनाय विकास अधिकारी अर्जुन सिंह ने बड़गांव ग्राम विकास अधिकारी से ग्रामीणों को 2 माह में फेसवाल निर्माण करवाने का लिखित में आदेश दिलवाया। तब जाकर ग्रामीणों ने पंचायत भवन का ताला खोला। गौरतलब है कि इस तालाब की पाल पर खेलते समय 2 मासूम बालिकाएं गत 26 मार्च को तालाब में गिर गई थी। इससे एक बालिका की मौत हो गई और दूसरी घायल हो गई थी। इस घटना को लेकर नागोला ग्राम सेवा सहकारी समिति के उपाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने गत 27 मार्च को भिनाय उपखंड अधिकारी, तहसीलदार सहित विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था, जिससे भविष्य में इस प्रकार के हादसों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तालाब की पाल पर 3 फीट ऊंची फेसवाल बनाने की मांग की थी। ज्ञापन में चेतावनी दी थी कि 15 दिनों में पेशवाल नहीं बनने पर आंदोलन शुरू किया जाएगा, लेकिन 25 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने सोमवार को पंचायत मुख्यालय के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दी थी। मौके पर पहुंचे ग्राम विकास अधिकारी ने लिखित में आश्वासन दिलवाने के बाद ग्रामीणों ने पंचायत का ताला खोला। ये था मामला। बड़गांव में बांकड़ा तालाब की पाल पर सती माता के मंदिर से शिवजी के मंदिर तक गांव के बच्चे खेलते रहते हैं। वहीं यहां पर वृक्षों की छाया वह मंदिर होने से बच्चे खेलते रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि तालाब की पाल पर सती माता के मंदिर से शिव जी के मंदिर तक फेसवाल बनी हुई है, लेकिन फेसवाल तालाब की पाल के बराबर होने से आए दिन बच्चों के लिए तालाब में गिरने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने फेसवाल की दीवार को 3 फीट ऊंचाई निर्माण की स्वीकृति देने की मांग की ताकि बच्चों के गिरने का खतरा टल सके। उन्होंने अधिकारियों से 15 दिनों के भीतर स्वीकृति देने की मांग की है। ग्रामीणों ने मांग नहीं मानने पर ग्राम पंचायत के तालाबंदी व भूख हड़ताल पर बैठने की धमकी दी थी। राष्ट्रीय संत श्रमण संस्कृति के महासूर्य चरित्र चूड़ामणि दिव्य दृष्टा जिन सौरभ राष्ट्र गौरव आचार्य भगवान 1008 श्री अभयमुनि जी महारासा ने आज भिनाई के महावीर भवन में श्रावक श्राविकाओं को दर्शन दिए और प्रवचन देते हुए कहा कि देश में पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जा रही है, जिससे हमारे मानवीय मूल्यों में लगातार गिरावट आती जा रही है। आए दिन हम देख रहे हैं पिता पुत्र एक दूसरे के जानी दुश्मन बनकर हत्या कर रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे संस्कार, हमारे मानवीय मूल्य विलुप्त से हो गए हैं। इस पतन का मुख्य कारण मोबाइल फोन का उपयोग करना भी है। उन्होंने कहा कि बच्चों से मोबाइल फोन को जितना दूर रखोगे उतना ही बच्चों में संस्कार भर सकोगे। इन मूल्यों में आ रही गिरावट तथा पाश्चात्य संस्कृति के दुष्प्रभाव से बचने के लिए उन्होंने ये संदेश दिया कि कोई भी शिक्षा या कानून इसको दूर नहीं कर सकता। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं में सुधार लाना होगा। जब व्यक्ति खुद में सुधार लाएगा तो उसके परिवार में सुधार आएगा। परिवार सुधरेगा तभी समाज में जागरूकता आएगी। इस अवसर पर भिनाई सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराना, तारा प्रकाश जोशी, अभय राज सुराना व एडवोकेट मनोज आहूजा मौजूद रहे, जिन्होंने संत अभय मुनि का आशीर्वाद व मांगलिक प्राप्त किया। शत्रुघ्न गौतम भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती पर 15 तारीख से लेकर 25 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। इस श्रृंखला में शहर मंडल केकड़ी द्वारा आज बाबा साहब की जीवनी व उनके योगदान पर एक संगोष्ठी का आयोजन नगर परिषद सभागार भवन में विधायक शत्रुघ्न गौतम की मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता विकास बारेठ व जिला मंत्री सुभाष वर्मा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि कांग्रेस ने अंबेडकर साहब के साथ हमेशा धोखा किया, उनको कांग्रेस से टिकट नहीं दिया और अपनी खुद की पार्टी से चुनाव लड़ने पर भी दो बार कांग्रेस ने उनको चुनाव में हराया। पंडित नेहरू ने खुद उनके खिलाफ जाकर प्रचार किया, चुनाव में धांधली कर उनका चुनाव में हारने का काम किया, उनका हमेशा अपमान किया। अंबेडकर साहब द्वारा बनाए गए संविधान के मूल आत्मा को ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के खातिर परिवर्तित कर दिया।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1990 में उनको भारत रत्न देने का काम किया, जबकि कांग्रेस ने 45 साल तक उनको भारत रत्न नहीं दिया। अंबेडकर साहब से जुड़े हुई 5 स्थानों को मोदी सरकार ने पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया। प्रदेश प्रवक्ता विकास बरेठ ने बताया कि भारत के संविधान बनाने में अंबेडकर साहब की सबसे प्रमुख भूमिका थी, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर साहब के नाम से उनके मानने वालों को अपना वोट बैंक समझा, जबकि असलियत में कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर साहब को नीचा दिखाने का काम किया। देश की संसद में उनको बोलने नहीं दिया गया, हमेशा उनका अपमान किया, कभी उनको आगे नहीं आने दिया गया। अपनी ही सरकार में अपने चहेतों को कांग्रेस ने पुरस्कृत किया, लेकिन कभी भी अंबेडकर साहब को पुरस्कार नहीं दिया। जिला मंत्री सुभाष वर्मा ने कहा, अंबेडकर साहब ने हमेशा देश के पिछड़े दलित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया, उनके सामाजिक स्तर में सुधार के लिए आवश्यक नियम बनाए, कानून बनाए, उनको कैसे शिक्षित किया जा सके इस पर विचार किया, और केंद्र सरकार आज भी विभिन्न योजनाओं द्वारा अंबेडकर साहब के विचारों को आगे बढ़ा रही है। संगोष्ठी में कर्नल दुर्गा लाल रेगर, मंडल उपाध्यक्ष मंजू गर्ग व धनराज नायक ने भी अपने विचार रखे। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष रितेश जैन ने की। बैठक में पूर्व विधायक गोपाल धोबी, उपाध्यक्ष भैरूलाल साहू, धनराज चौधरी, धनराज कच्छावा, प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र चौधरी, महामंत्री कैलाश चौधरी, केदार शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामनिवास तेली, बलराज महिरचंदानी, कन्हैया लाल जेतवाल, रामदेव माली, ज्ञानेश्वर व्यास, पार्षद सुरेश बोयत, सुरेश साहू, लोकेश साहू, संजय बेनीवाल, प्रीतम जैन, सत्यनारायण माली, अमित जेतवाल, महेश नायक, सुरेश सेन, रामपाल चौहान, कृष्णगोपाल टेलर, महेश बोयत, कार्यक्रम संयोजक महेंद्र रेगर, पूनम कांवर, चित्रा व्यास, विनोदिनी ठोलिया, राजेश मेहरचंदानी, उमराव सिंह सोलंकी, कमल सांथला, रोहित जांगिर, पृथ्वीराज जिंगा सहित अनेक पदाधिकारी गण सहित सैकड़ों की संख्या में आम जनता उपस्थित रही। बैठक का संचालन उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह शक्तावत एडवोकेट ने किया। केकेडी फिर से जिले का दर्जा देने की मांग को लेकर पिछले 109 दिनों से अधिवक्ता केकेडी कोर्ट परिसर में अनवरत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता ए सिन्हावा ने कहा कि प्रदेश में केकेडी जैसा क्षेत्र जिला बनने के हर मापदंड पर खरा उतरता है और पूर्ववर्ती सरकार ने मापदंडों को देखकर ही केकेडी को जिले का दर्जा दिया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लेते हुए भजनलाल सरकार ने केकेडी से जिले का दर्जा छीन लिया है। उन्होंने कहा कि जो दिन बीत रहे हैं, जनता की परेशानियां जिला हटने के बाद बढ़ती जा रही है। जिला हटने के बाद जिला स्तरीय विभागों के हटने से अब जनता को लंबी दूरी तय कर अजमेर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिससे जनता का पैसा और धन दोनों बर्बाद हो रहा है। समय रहते सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए केकेडी को फिर जिले का दर्जा देना चाहिए। बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि अधिवक्ता अपने फैसले पर अटल है तथा जब तक केकेडी को जिले का दर्जा वापस नहीं मिलता तब तक अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना ही होगा। इस मौके पर धरना प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता नवल किशोर पारीक, लोकेश शर्मा, शिव प्रताप सिंह, रामावतार मीणा, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, रवि पनवार, हेमेंद्र सिंह, अशोक पालीवाल, रोडुमल सोलंकी, विजेंद्र पाराशर, हनुमान प्रसाद शर्मा, कुलदीप सिंह गुर्जर आदि मौजूद थे।